करूंगा, फिर राजनीतिक लोगों के पास जाऊंगा। कांग्रेस प्रेसिडेंट ने कहा कि अगर राजनीति करनी है तो सफेद पहनिए, भगवा पहन के सियासत नहीं करो, बाहर जाओ। सियासत में कौन से रंग का कपड़ा पहने ये कांग्रेस तय करेगी। ये कोई संविधान सभा में तो पारित हुआ नहीं था प्रस्ताव। मनीष जी। अमिताभ जी, ऐसा लग रहा है कि विपक्ष या सत्ता दोनों ही मूल मुद्दे से भटक रहे हैं। मुद्दे कहां है और कहां चल रहे हैं, इसका एक स्पष्ट तर्क यह है कि अगर आज भाजपा की सरकार या एकनाथ शिंदे की सरकार महाराष्ट्र में है तो वो रेलिवेंट मुद्दे उठाए ही नहीं जा रहे। होना क्या चाहिए कि मराठा आरक्षण पर क्या होगा, ठीक है, एमएसपी का जो नारा आप पूरे देश में लगा रहे थे, उस एमएसपी की बात क्यों नहीं हो रही। भाई इसका मतलब तो है महात्मा गांधी तो कपड़े ही नहीं पहनते थे, उनके बारे में कांग्रेस क्या सोचती होगी, या जो राजा महाराजाओं के कपड़े पहनते उनके बारे में कांग्रेस क्या कहती है। ये मजे की बात है, ये वही खड़गे साहब हैं जिनके परिवार के लोग या जिनके दक्षिण में लोग कहते थे कि सनातन तो ये बीमारी है या ये है। तो कहीं ना कहीं भगवा के नाम पर हिंदुत्व को टारगेट करना और हिंदुत्व को टारगेट करके मुस्लिम वोटों को एकजुट कर लेना, अगर ऐसा प्रयास खड़गे साहब कर रहे हैं तो ये देश के लिए बड़ा खतरा है, ये देश की राजनीति के लिए बड़ा नुकसानदायक है। सत्ता कांग्रेस को मिलेगी, भाजपा को मिलेगी या कौन से गठबंधन को मिलेगी नहीं पता, लेकिन ये बहुत खतरनाक बात है। ठीक पद्मवंशी। विवेक जी से है वो खड़गे जी को स्पष्ट करना चाहिए, तभी ठीक होगा, अन्यथा भैंस पानी में चली जाएगी। एक और दूसरी बात मैं ये भी कहूं कि हम लोगों ने शायद भारत का इतिहास भी ठीक से स्मरण नहीं रखा। बड़ी हल्ला मच रही है, कुछ सपा वाले भी हल्ला मचा रहे हैं, कांग्रेस वाले भी मचा रहे हैं कि जी कैसी बात बोल दी, बटेंगे तो कटेंगे। ऐसा लग रहा है जैसे नादिर शाह टाइप का कुछ सीन क्रिएट करना चाह रहे हैं विपक्ष वाले। मैं एक नाम लेता हूं, अशोक जी वो नाम आपके भी संज्ञान में रहना चाहिए। समर्थ गुरु रामदास सन्यासी थे क्या, लेकिन वो बात यही करते थे। विवेक जी, चुनाव महाराष्ट्र में हो रहा है इसलिए समर्थ गुरु रामदास मुझे याद है कि वरना हम यहां के भी संतों के नाम ले सकते थे। क्या शस्त्र और शास्त्र दोनों साथ में रखते थे। और एक बात जान लो, औरंगजेब को पानी पिलाने के लिए, औरंगजेब को हैसियत बताने के लिए पश्चिमी उत्तर प्रदेश आए थे समर्थ गुरु रामदास, और जाटों की एक बड़ी महासभा को उन्होंने उत्प्रेरित किया था कि कमर कसो और मुगलों पर टूट पड़ो, और जब तक बिल्कुल सफाया न कर दो तब तक मत रुकना। और गंगा जल से संकल्प कराया था। वो संत नहीं थे। खड़गे जी होते तो उनको भी खारिज कर देते। गजब बात करते हो। खड़गे होते तो समर्थ गुरु रामदास को भी खारिज कर देते। आप महाराष्ट्र में चुनाव है, आप कांग्रेस बोल दे कि समर्थ गुरु रामदास को हम खारिज करते, शिवाजी के गुरु को। उन्होंने ही शिवाजी पैदा किया भाई मेरे। उन्होंने कभी ये नहीं कहा नमो नारायण नमो नारायण नमो नारायण, बच्चा मौज करो, आनंद करो, कल्याण हो, सबका कल्याण हो, रसगुल्ले खाओ। नो, उन्होंने कहा शीश काटकर हाथ पर रखो, ये भारत के लिए बलिदान करने का समय है। वो संत नहीं थे। गजब बात है, आज के कांग्रेस वाले लोग होते, विद्वान विपक्षी नेता होते तो रामदास उनको समर्थ गुरु रामदास को भी कहते भाई इनको जेल भेजो, इन पर मुकदमा डालो। गजब बात है। संत का मतलब ये किसने आपको बता दिया कि संत का मतलब राधे राधे? कभी नहीं रहा, कभी नहीं रहा। संत कायर नहीं हो सकता मित्र। डब्बू और कायर संत होगा क्या? विवेक जी, ये इसीलिए मैंने कहा फाउल खेल गए। अमिताभ जी, हमने कानूनों का असर भी देखा। कानून शब्द के हमने 2013 का मुजफ्फरनगर दंगा कवर किया। विवेक जी, क्या जी? आप सब लोग तो टीवी सुनते हो, अखबार देखते हो, है? हम तो वहां घूमी है पांव पांव। हमको नहीं पता कौन सा देश काल परिस्थिति चल रही है, हमको भी पता है मित्र।
मदनी बंधुओं को आपने सुना, चाचा भतीजे को, अरशद मदनी और महमूद मदनी? खड़गे जी के कंठ में कभी वाणी नहीं आई उनके लिए क्या? अभी मैं सुन रहा था एक बयान जमयियत का, खड़गे बोलेंगे उन पर कि अगर वक्फ का बिल पास हो गया, अब सुनिए विवेक जी, अब आप नहीं बोलेंगे, आपके भी कंठ सूख जाएगा, मतलब कांग्रेस का, आपका नहीं। अगर वक्फ का बिल पास हो गया तो हम इस संसद की दरो दीवार हिला देंगे इंशाअल्लाह। ये क्या है? वो भी तो धार्मिक हैं। ये क्या है? उनकी गिरफ्तारी की मांग करेंगे आप? नहीं कर पाएंगे। अभी चुनाव हो ना, कैसे मांग कर दोगे? मदनी छोटे आदमी ने ना, वो चाचा भतीजे पावरफुल है। ये काम तो मुख्यमंत्री। अरे आप क्या करोगे फिर? आप योगी को तो सलाह दे दो, योगी को राजनीति से बाहर कर सकते हैं, लेकिन मदनी पर कंठ सूख जाएगा। इसी के कारण कांग्रेस इस स्थिति में आ गई।